चलिए शुरू करते हैं, हम लोग एक एक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया से समझिएगा लोग, ये एक डिस्कशन में समझिए 10 का मैथ लगभग कंप्लीट। ठीक, क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। ठीक, यानी लगभग का 30 क्वेश्चन आएगा, उसमें से हमको कितना बनाना है? 15। ये गारंटी है कि 15 ही बनाना है, उससे ज्यादा नहीं बनाना। बाकी आप लोग कहाँ तक पहुंचते हैं आप लोग देखिएगा, एक दो बार क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा लोग। ठीक, अब तो समय है नहीं, 1 महीना समय रह गया। कह रहा है कि के इस मान के लिए बिंदुएं 1 1 3 के -1 4 सरेख हैं। तो इसमें नहीं कहे कि किस मेथड से बनाना है, तो आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, वही फॉर्मूला वाला पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हल माना कि बिंदु ए बराबर क्या है? 1 1, बी बराबर और सी बराबर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ये मान लेना है अपना से, ए बी सी हमने माना है। अब लेकर चलेंगे, सूत्र कौन सा अप्लाई करेंगे? सरेख है, तो सरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। ठीक, बिंदु ए सरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 लिखने का फॉर्मूला समझिएगा। x1 ब्रैकेट, x2 ब्रैकेट, x3 फिर ब्रैकेट, अब बराबर कहने करते हुआ ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अब समझिएगा, ये हो गया आपका x1 x2 x3, y1 y2 y3। अब इसमें x1 लिए हैं तो y1 नहीं लेंगे, y2 माइनस y3। इसमें x2 है तो y2 नहीं लेंगे, y3 माइनस y1। इसमें x3 है तो y3 नहीं होगा, एक y1 होगा माइनस y2। अब ये गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 0। 1/2 खत्म हो गया, 1/2। अब हमारा खाली x1 वाला फॉर्मूला रह गया। अब x1 के जगह हम क्या लेंगे? 1 ब्रैकेट में क्या लेंगे? k -4। अब समझो, यहां से 1 लिए हैं तो इसका दोनों लेंगे, इसका यहां से k, यहां से 4, प्लस x2 के जगह 3। अब 3 लेंगे तो इसका वाला y नियामक नहीं लेंगे, अब यहां लेंगे 4 और 1। x3 में क्या है? -1। अब y1 क्या है? 1। e क्या है? k बराबर 0। अब आगे चलेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो कहते हैं रह गया, तो k -4। ये 4 में से 1 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, तो 3 गुने 3। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस, अब माइनस माइनस कितना हो गया? अब अंक एक तरफ और के एक तरफ जोड़ देते हैं। अब बोलिए, 3 3 6 हो गया, 4 1 5, 3 3 के 9 होगा ना, गुना है। अब के माइनस, अभी लिख देंगे, माइनस है तो लिख दो ये 3 3 के, अब 2 के कर दो, चूंकि एगो के और एगो के कब हो गया? 2 गो। ये 3 3 के 4 1 5, अब बराबर क्या है? 0। अभी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा?
4, हाँ। तो +4। अभी प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, काट देंगे, 2 दूनी 4 तो k बराबर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। हमें किसका मान निकालना है, k का। निकल गया, ठीक। समय। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल देखिए लो, सिद्ध करना है cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 50 cos स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 70 और cos स्क्वायर 80 बराबर 4। ठीक, तो हम हल लेंगे या LHS लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लाना है, राइट हैंड साइड। cos स्क्वायर 10 cos स्क्वायर 20 cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 40 cos स्क्वायर 50 cos स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 70 cos स्क्वायर 80। चलिए, तो यहाँ 2 फार्मूला होता है, पहले फार्मूला समझ लीजिए। एक क्या होता है कि अगर जे cos स्क्वायर 10 और cos स्क्वायर 80 हो, यानी एक दूसरे का पूरक हो, दोनों जोड़ने पर 90 आ जाए, तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो इतना बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1। ठीक, दूसरा, ये अब कैसे 1 होगा ये भी हम बता देते हैं स्क्वायर में। मान लीजिए हमारे पास cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 80 है, दोनों जोड़ना पर हम क्या बोले हैं, 90 आ जाना चाहिए। दोनों जोड़िए, 90 आ जा रहा है, पूरक है दूसरे का। अब किसी को तोड़ देते हैं, इसी को तोड़ते हैं। cos को तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर 90 घटाव 10 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है कि cos थीटा बराबर साइन 90 घटाव थीटा। तब ये थीटा जो है 90 में से घट गया, ये प्लस है। अब 90 में से 10 है तो मैथमेटिकल हो गया, अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, साइन 80। आई कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 80। एक और फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो यहाँ भी थीटा सेम है, एगो साइन है एगो, तो ये भी मान कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्या तो इससे 1 समझिए तो, या इतना तोड़ने के बाद 1 आया तो, दोनों क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसी को तोड़ के अब हल कर देते हैं। फॉर्मूला समझ में आ गया ना आप लोग को। अब देखते हैं, समझिए लोग। cos स्क्वायर 10, अब इसका पूरा कौन है, हो गया। दूसरा क्या है, cos स्क्वायर 20, इसका पूरा कौन लेंगे, cos 70। देखिए तो दोनों जोड़ने पर हो जा रहा है 90। अगला कितना है, cos 30, इसका क्या लेंगे, cos 60, है ना 60। इसमें एक्स्ट्रा छूट गया, यहाँ है। अच्छा, अगला क्या लेंगे, cos 40, कितना है, cos स्क्वायर 50। हो गया। अब ये क्या हो गया, 1, ये दोनों मिलके क्या हो गया, फिर 1, ये मिलके क्या हो गया, 1, और फिर ये क्या हो गया, 1। यानी कितना 1 हुआ, प्रूफ क्या करना था, प्रूफ 4 करना था ना। क्लियर है, वैसे तोड़ रहे हैं सब बता दिए हम लोग फॉर्मूला में।
अब बनाते समय दाहिने तरफ फॉर्मूला लिख भी सकते हैं। ठीक, चलिए। अगला क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर 4/5, त्रिकोणमितीय अनुपात का सवाल है, इसका हल करते हैं। cos a बराबर 4 इसका मतलब क्या हुआ, b/h, आधार बटा कर्ण, आधार बटा। अब हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए, इसमें लंब की जरूरत पड़ेगा। तो लंब यानी p बराबर क्या होता है, h² घटाव p², पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। अब चल सकते हैं, यहाँ कॉमा भी दे के लिख सकते हैं, b बराबर 4 और h बराबर 5 लिख सकते हैं कि मेरा है। अब यहाँ पुट कर देते हैं मान, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 50 चौचौ का कितना आ जाएगा, 9 का आ गया। अब प्रश्न से या पुनः प्रश्न से, जब यहाँ प्रश्न से लिख देंगे तो यहाँ पुनः प्रश्न से, क्योंकि ये भी प्रश्न से लाए हैं। ठीक, चलिए लिख देते हैं प्रश्न से, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्योंकि फिर सवाल है प्रश्न में। तो चलते हैं, cot a प्लस साइन a, कॉट का मान क्या होता है बताइए लोग, b/, साइन का p/। अच्छा चलिए मान भर देते हैं। b का मान कितना है, 4, p का मान ज्ञात किए हैं, p का मान कितना, 3 बटा 5, दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा, पंक्ति आई 5 का 3 की जोड़ देंगे, आंसर है। हो गया। ये क्या है, एल्गोरिथम। कर यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 365 और कितना है, 12,450 का मौसक ज्ञात करना है। ठीक, तो अब इसमें डिसाइड करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम कर रहा है तो माना कि ए बराबर कितना, क्योंकि जो ज्यादा होता है वही माना जाता है, या प्रश्न से भी चल सकते हैं। क्या है आपके पास, 365 ग्रेटर देन, फिर वही बात बोल रहा है सर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,450 ना कि 1,245। ठीक, जीरो है उधर का मौसम ज्ञात करो। मौसम यही ना डिसाइड किया जाता है सबसे बड़ा कौन है, इसलिए ए बराबर कितना हो गया, 12,450 और बी बराबर कितना हो गया, 365 हो गया। अब कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम में, से फार्मूला क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस R। ठीक, इसका रफ कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर जब छोटा है तो तनी जल्दी ज्ञात कर लीजिएगा, 12 है तनी 365 से, पहला बार कितना से लगाया जाए, 3 से लग जाएगा। चलिए लगाते हैं,
3 से लगाएंगे तो कितना होगा? 35 आई 6 3 18 1 और 3 3 की 9 1 10 शेष बचा 0। इधर हासिल दे दिए तो 5, यहाँ बच गया 1, खत्म। अब एक और 0 उतरेगा, कितना समय लगेगा? 4 से लगाइए। 5 चौका 6 चौका 24 25 और 26 और चढ़ते 12 या 12 या 2 14 हो गया। घटाएंगे 0, ये हासिल 10 4 हो जाएगा और 4 हो गया, तब यहाँ क्या हो जाएगा? खत्म हो गया। हमारे पास 40 आया, तो देखते रहिएगा लोग। तो पहला हम यहाँ क्लियर कर दें। अब एक जगह का लिख दें हम लोग 12 4 50, पूरा ज्ञात करके लिखने का चक्कर मत रहना, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। 365 कितना बार में भागफल आया है जी? 34 आया है ना। ये 4 ऐसा ही लिखो, इसको Q, इसको R, ये तो हमारा बी है। शेष कितना आया है? 40 हो गया एक लाइन। अब इसको यहाँ लिखेंगे 365। अब अगला क्रिया क्या करेंगे? 40 से 365 में लगाएंगे तो 9 चौका 36 हो गया। तो अब कितना से अब कितना शेष बचा? 5, ये खत्म हो गया। तो अब हम कितना से लगाए हैं? 40 से, कितना बेर में? शेष कितना है यहाँ? 5, एक प्रक्रिया हो गया। अब 40 है तो यहाँ 40 आ गया, जान रहे हैं कि 5 यहाँ आ जाएगा, जो भाग देते हैं वही ना लिखाएगा। अब कितना बार में? 8 बार में। चलिए 8 बार में शेषफल 0 आने पर प्रक्रिया, इसलिए एसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? है गलती नहीं ना है? चलिए एगो प्रश्न इससे रहेगा ही रहेगा, यानी जितना हम लोग भाई बनाते आए ना, इस पैटर्न पर सवाल रहेगा। अब यही खोजिएगा, जरूरी नहीं है अंक बदल जाएगा, बनाने का तरीका सेम रहेगा। अभी खोजिएगा लोग कि सर जो बता रहे हैं वही आना चाहिए, तो पढ़ाएंगे उससे बेहतर है कि एक बार यूट्यूब पढ़ाएंगे, सारा वीडियो क्वेश्चन देकर चल जाएंगे, उतने में व्यूअर हो जाएगा, काम क्या हो जाएगा। जो पैटर्न बताएंगे उसी पैटर्न पर सवाल आएगा, आप लोग को सॉल्व करना। ठीक, ये क्या कर रहा है? पहले आता था सिंपल तरीका से, खाली रहता था कि सिद्ध करे कि √3 एक प्रमेय है नहीं है, √2 एक प्रमेय नहीं है, ऐसा ही था। अच्छा, अब देखो ये दो तरीका से पूछता है, सिद्ध करे कि ये प्रमेय संख्या नहीं है और सिद्ध करे कि ये अप्रमेय संख्या है। याद रखिएगा, या नहीं है हटा के यहाँ क्या कर देगा? अप्रमेय संख्या है। चलिए इसको भी बताया जाए कैसे, तो चलते हैं हाल शॉर्ट फॉर्म से एकदम बताते हैं, आसान तरीका, ज्यादा लॉन्ग लेके नहीं चलेगा। माना कि 5 2 √3 एक क्या है? प्रमेय संख्या है। मानेंगे कि प्रमेय संख्या, अब बाद में जब प्रमेय नहीं पहुंचेगा तो कहेंगे कि नहीं है। इसलिए 5 - 2 √3 बराबर P/Q। ठीक, क्या लिखेंगे? P और Q एक पूर्णांक है जहां Q बराबर नॉट 0, तो सीधा समझिए Q = नॉट। हो गया शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग कह लीजिए। अब मैथमेटिकल हो गया, तो अब आप लाइए 5, अभी माइनस है तो उधर ले जाइए, आई प्लस इधर लाके क्या कर दीजिए? माइनस कर। ये प्लस है तो इधर आके, आई माइनस है तो उधर जाके, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 5Q -
P बटा Q बराबर 2√3। फिर आगे बढ़ते हैं तो 2 यहाँ गुना कर देंगे तो 5Q माइनस P, अब बटा ये यहाँ के जाएगा 2Q बराबर √3। तो ये हमारा P बाई Q के रूप में है। अलगो करके देखिए, 5 बटा Q इधर लाइएगा 2Q हो जाएगा, Q से खत्म 5 बटा 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 बटा P बटा 2 बाई 2Q, 5 बटा 2Q, ये दोनों भिन्न में आ गया, P बाई Q में आ गया, ई पढ़ में हो गया, लेकिन ई पढ़ में नहीं है, समझ ना। इस समीकरण यहाँ एक कर सकते हैं, इसको दो। ठीक, अब भाषा लिखना है, लिख देते हैं। लिखते हैं, इसको क्या बोले हैं, अलग कर देने के लिए। 5Q बटा 2Q माइनस P बटा 2Q, Q से Q बराबर √3, और बढ़ाओ आगे, ये 5 बटा 2 हो गया और P बटा 2Q हो गया बराबर √3। अतः 5 बटा 2 घटा P बटा 2Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि का सवाल में 5 माइनस 2√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमारा मानना गलत है कि इतना एक परिमेय संख्या है। अतः या इसलिए 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय में संख्या है। इस शॉर्ट तरीका। ठीक, अब इसको बनाने का अपना अपना तरीका है, इसको चाहेंगे आप लोग तो लॉन्ग तरीका से भी बना सकते हैं। हम पहले ही जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √3 में कोई भी अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़िए घटाइए, वो क्या होता है, हमेशा अपरिमेय ही होता है। क्लियर है, तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। लेकिन हम लोग को दिखाना था, हो गया। अच्छा, कहीं कहीं PQ ना मान के क्या मान लेता है, A बाई B भी मान लेता है। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है क्या मान के बनाते। नेक्स्ट, ये भी प्रश्न आता है, कह रहा है कि AX में BX से भाग देने पर भागफल हमें क्या प्राप्त होगा। और प्रश्न से प्रश्न भाग देना है, डायरेक्ट भाग दे दिया जाए। x² प्लस 2x प्लस 1 भाग किस में देना है, 3x3 प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। बहुपद के भाग में इंजन पर ध्यान देना होता है, यानी पहला इंजन क्या है इसका 3x3, इसका क्या है x²। पीछे क्या है बोगी में, वो पर ध्यान नहीं दीजिएगा, पिछला पर ध्यान दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सवाल में हमारा यहाँ क्या है 3, यहाँ कोई अंक नहीं है तो बस 3 से लगाइए। यहाँ x पर पावर 3 है, यहाँ कितना है 2, देखो और x होगा। और 3 से 3 x से गुना सब में कीजिए, 3 से कीजिएगा तो 3 का 3 है, x बढ़ जाएगा। यहाँ 3 दूनी x पर हो जाएगा, आज 3 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3x, प्लस था तो प्लस से किए। भाग में क्या होता है, घटाव, ये खत्म। अब यहाँ 6x में से घटाइएगा तो -5x², और 3x में से घटाइएगा तो -1, और ये +5। अब देखिए यहाँ माइनस है तो हम भी माइनस देंगे,
यहाँ 5 है तो हम भी 5 देंगे, क्योंकि यहाँ कोई अंक नहीं है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, 5 लगेंगे। तो इसमें गुना कीजिएगा, -5 है तो -5x², -5 दूनी 10, ये गुना हो जाएगा। अच्छा, -5, क्योंकि यहाँ प्लस है तो अब भाग में क्या होता है, चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो लेकिन प्लस माइनस खत्म हो गया। यहाँ प्लस है, 10 में से एगो घटाइएगा, 9x, 12 वाला चिन्ह रह जाएगा। और दोनों प्लस है, भुला जाइए पहले। तो 5 और 5 10। अब क्या पूछ रहे हैं हम लोग से, भागफल। शेषफल पूछे तो 9x प्लस, वो हमसे भागफल खाली पूछा, हमने शेषफल भी दे दिया, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न है, योगफल की बात कर रहा है, एसन ज्ञात करना हम लोग को। समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमारे पास क्या है, 3/4। डी कितना है, 3/4 नहीं, 3 2/3 घटाओ 3/, अगला पद घटाओ, एलसीएम निकालेंगे, चौथी आई 4 दूनी 3 तिरिकी, यानी -1/। अच्छा, एन बराबर हमारे पास क्या है जी, 19। ठीक, अब सूत्र क्या होता है, एसन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला पर मान भर देते हैं, n/2 यानी n हमारा क्या है, 19, 2 तो 2 रह जाएगा, एक की जगह हमारा क्या है, 3/4, n 19 घटाव 1, और डी का मान कितना है, -1/12। 2 दूनी, ये तो कटेगा नहीं, तो ये 3/19 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 6 तिरी 18, 6 दूनी, तो यहाँ अभी क्या हो जाएगा, -3/, हो गया कि नहीं हो गया। अब माइनस प्लस खत्म, तो 0 हटेगा ना, माइनस है तो 0। समय यहाँ, अरे माइनस प्लस खत्म तो 0 यहाँ हो गया, तो गुना काहे करेंगे तो 0 हो जाएगा, रिजल्ट है। समय यहाँ एसएन वाला, कह रहा है कि समांतर श्रेणी है, अंत से क्या ज्ञात करना है जी, 7वां पद ज्ञात करना है। चलिए, समांतर श्रेणी से ए बराबर प्रथम पद क्या है, 13, सर्वांतर कितना होगा, 17 घटाओ 13 बराबर 4, हो गया। एक बाद 7वां पद ज्ञात करे के बाद, तो यहाँ एकरे के ए मान लो। सवाल में कहता अंत से 7वां पद, ठीक, सर्वांतर यह रही, चूंकि आगे यह चली, ठीक, समझ लो, चाहे इन्हें से पीछे चली तो उतने के अंतर चली। चलो, एन बराबर हमने के क्या हो जाए, 7 हो गए। अब हमने के फॉर्मूला लगा दिया, एन ज्ञात करे लगे, सवाल आ जाए।
आप ओकरा बाद कहता है कि सातवां अंश से सातवां पद ज्ञात करेगा बा तो पीछे में है ज्ञात करेगा बा के मैं ज्ञात करेगा बा पीछे में है आगे में है नहीं। तो ज्ञात करे बाद तो हमने के का लिख दिया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए के जगह का हो जाई 89 एन के जगह 7 आ जौन डी हो माइनस में हो कची में हो जाई उल्टा ज्ञात करे बा तो माइनस में क्योंकि डिक्रीजिंग ज्ञात करे के बा तो ज्ञात करब तो 89 आ ई हो जाई 7 में से एक गल कितना हो जाई 6 गुने माइनस 4 6 चौका तो माइनस 24 घटा देब तो कितना हो जाई 65 ऑन से आगे माहे कही तो यहाँ प्लस कर दिए तो ऑन से पीछे माहे कहता तो का कर दिए माइनस कर दिए। ठीक किताब में कहीं कहीं का बनावा रही कि सबसे पहले एन पदों की संख्या ज्ञात हुई टोटल कितना हुआ 39 तो अज्ञात करला के बाद देख लिया कि आधा सातवां पद यानी 14 पद आई तो आधा पद सातवां एने से सातवां ज्ञात कर देबो। ठीक अगर जे जतना ही ओकर आधा ज्ञात कर देबो या 7 घटा के ज्ञात कर देबो हो जाए। लेकिन हमनी के जब भी ऐसा सवाल आवे अंत से कहे तो एकरे के ए ले लियो आ जौन प्लस में लख अंतर सर्वांतर ओकरा के माइनस में ले लो लोग आंसर आ जाए कौन समय में बन जाए। ये दो तरीका से बनेगा अगर जब जानते हैं 0 से और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं तो उससे भी ज्ञात कर सकते हैं योगफल निकाले जैसे समझिए एक होता है n विषम संख्याओं का योगफल बराबर n स्क्वायर। तो सब कोई जानता है 20 और 50 के बीच में 25 गो होगा तो 25 गो होगा तो 25 का स्क्वायर यानी 600। ठीक लेकिन जब इसके बीच के विषम संख्याओं का योगफल कर रहा है तो हल प्रश्न से अब हमारा जो भी सवाल होगा वो किस में होगा बोलिए लोग 24 को होता है जी एक से शुरू होता है 0 है तो प्रश्न से अब हम चलेंगे तो हमारा विषम संख्याओं का समूह क्या होगा 1 उसके बाद क्या होगा 3 उसके बाद लास्ट में कितना तक जाएगा 49 तक जाएगा ना देख लेते हैं अगर जो हमको पता हो तब 49 तक जाएगा तब लेकर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें ए बराबर पता है आपको ये समांतर श्रेणी में हो गया डी बराबर पता है कि 2 का अंतर है एन नहीं पता है एल पता है हमारे पास 49 या एन पता है हमारे पास 49 लास्ट ये ना होगा क्योंकि बीच की विषम संख्या पूछ रहा है तो अब ज्ञात करेंगे एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसलिए अब सूत्र से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन फॉर्मूला पलट दिए एन के जगह हमारे पास क्या हो गया 50 ए के जगह क्या हो गया 1 एन के जगह तो पता ही नहीं डी के जगह 2 ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस अभी क्या हो गया एन माइनस 1 इंटू 2 अच्छा 49 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 48 अब एन माइनस 1 है 2 24 दूना एन माइनस 1 बराबर 24 एन बराबर 24 प्लस 1 बराबर 25 आ गया। अब क्या करेंगे एस एन वाला फॉर्मूला योगफल का फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एगो एल होता है एगो यो फॉर्मूला होता है। ठीक
अभी फॉर्मूला होता है तो एन हमारा कितना आया है जी 25। हाँ ए हमारा कितना है 1। हाँ एल कितना है 49। अभी 25/2 49 है 1। 25 दूनी फिर बात हुई आ गया 25 गुने 25 बराबर 600। लीजिए अब वो भी एगो देखिए, ये भी एगो देखिए, दोनों तरीके से बना दिया। पहले हमने क्या किया है कि पहले समांतर सीरीज लिखा है तो समांतर सीरीज में आ गया इसका प्रथम पद सर्वांतर और अंतिम पद लेके एन ज्ञात किए, एन ज्ञात हो गया तो एसएन ज्ञात कर लिए। एसएन का मतलब होता है कि योगफल, योगफल का मतलब ये हुआ कि जोड़ के देख लिए हमारा कितना आया 625। ठीक, आज जो भी कहीं से अगर छापे होंगे उनका गलती होगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि m के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। माना कि 3x + y = 1 समीकरण 2m - 1 x + m - 1 y = 2m + 1 बराबर समीकरण। समीकरण युग्म कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा तब प्रश्न से कोई हल नहीं होगा तो क्या होता है जी a1/a2 b1/, ये होता है, इसी से कोई हल नहीं होता है। कहा जोड़ी है लिखने के बीच में काटिए ना देंगे C1/C2 काट दो तो जब तुम लोग को चाहिए तो ठीक है, डी होता है ना, कोई हल नहीं है। तो हम इसमें से हम दो कोई ले लेते हैं। a1 के मान इसको कहें a1 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ये क्या हो गया a2, ये हो गया नहीं ये b1 हो, आई हो गया c1, ई हो गया a2, आई हो गया b2, आई हो गया c2। हमको एम का खाली मान निकालना, तो कौनों दो को लेकर चलेंगे तो हो जाएगा बराबर में। तो लिखेंगे इसलिए a का मान 3 और नीचे a2 का मान 2m - 1 बराबर ऊपर 1 चूंकि यहाँ 1 है और नीचे क्या है m - 1। अब आगे बढ़ेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो 3m - 3 हो जाएगा। अब 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए 3m है और प्लस है तो इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2m, आई प्लस है तो इधर माइनस है तो इधर आके 3 में से 1 गया और 3 में से 2 गया तो ये क्या हो गया खाली m। आंसर तो आ गया, m बराबर ही ज्ञात करना है ना, हो गया। सवाल देखने में भले भारी लग रहा है लेकिन हाय नहीं होगा। m बराबर आ गया क्या चीज 2 हो गया। क्लास अच्छा नहीं खेला गया तो ध्यान यहाँ दीजिए, जब उतारना नहीं है तो ध्यान कम से कम दीजिए। ठीक, अपने आप को आर्यभट्ट ना समझिए लोग, हाँ गणितज्ञ।
इसका हम लोग को खाली समीकरण लिखना है। कह रहा है कि भिन्न है, हमारे पास क्या है, भिन्न। माना कि इन एक्स बाई इन यही होता है प्रश्न से। समझ गए। किसी भिन्न में भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए। समझ, किसी अंश में कोई भी भिन्न है और उसके अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए, तो हमें जोड़ने पर वह 4 के बराबर प्राप्त होता है। यह कितना के बराबर प्राप्त हो जाएगा, 4। तो पहले एगो हल कर लिया जाए। इन -4y अब +1 आने से आ गया -4 बराबर, ये तो प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। x - 4y घट के हो जाएगा 3 बराबर 0। समीकरण एगो आ गया। पुनः प्रश्न से हमारा भिन्न तो यही है। अब क्या कहने के लिए कर, यदि उसके अंश और हर में एक घटा दिया जाए, अंश में और हर में एक घटा दे तो वो 7 के बराबर हो जाता है। इतना हुआ, तो फिर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1 बराबर 7y - 7। हाई प्लस है तो इन्हें आ क्या, हाई माइनस है तो इधर आ क्या, ये क्या हो जाएगा +6। समीकरण दोनों समीकरण निकल गया, तो लिख सकते हैं। इसलिए समीकरण पहला क्या बा, x - 4y - 3 बराबर, और दूसरा लिखो x - 7y + 6 बराबर 0। मैं कुछ मान ज्ञात नहीं करना है, बस समीकरण हम लोग को लिख के देखा दें। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं मिला? मूल ज्ञात करिए या शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक, या समीकरण का हल कीजिए, तीनों एक ही बात है। चलिए ज्ञात सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला कर रहा है जी, समीकरण यही ना है। ठीक, या प्रश्न से भी लेकर चलते हैं। द्विघात समीकरण में ये नहीं कर रहा है कि कौन सा फॉर्मूला, द्विघात सूत्र कर रहा है, तो गुणनखंड भी इसी में होता है। ठीक, एगो वर्ग विधि से होता है, एगो सीधाधार 4 नियम होता है। ठीक, बोला जाए कौन से बताया जाए, सीधाधार 4। समीकरण है, इसलिए a बराबर मान लेते हैं 6। मानते हैं कहा ये 6 होता है, तो घात सूत्र से अनुसार ये b बराबर कितना होगा 17, और c बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। अब इस्तेमाल करते हैं द्विघात सूत्र। x बराबर प्लस, अभी तो नहीं होगा, x बराबर क्या होगा जी -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4a बटा, फॉर्मूला यही होता ना।
जब फॉर्मूला यही होता है तो बी हम बताइए दिए हैं कितना है -17 का 4 इंटू 6 इंटू 12 बटा 2 इंटू 6 हल करने लो 17 कितना होला 2 8 9 केन होला 6 चौका 24 अब 12 24 गुना करब लोग तो कितना हो 144 दूना 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 उतना ही नु तब 17 प्लस माइनस 1 हो जाई अब बाटा 6 दूनी चूंकि इतना हल करब तो कितना आई 1 आई क्योंकि घटाव लोग बीच में तब एगो प्लस में एक बेर तो 17 दिखाई दे 17 में से 1 घटा दे बोलो तो कितना हो जाए माइनस नीचे 6 लोग तो 12 नु भर लोग हो 12 जोड़ दबल लोग तो 18 चौर चौका 16 चौरती आई कितना से 6 से 36 18 6 दूनी तो -4 बटा एगो कितना हो जाए -3 बटा हो गए आंसर सही बा दोनों प्लस बा तो हमेशा माइनस में आई बात जाना तारा लोग नो तब फिर गलती बानू इसे कहने के कहीं से छाप के मत बनाओ लो तो सब गलती आंसर दिले बा ठीक इन लोग सवानी क्वेश्चन बैंक से छाप ले ले बालो बड़ा धारा दो कम से कम दिमाग भी लगावे के चाहे कि यहाँ हमर तीनों जो प्लस में बा तो हमर सुनिया काची में आई माइनस में दोनों आई किताब में दोनों प्लस में दिले बा अब धक बना दिले बा लोग कि हाँ भाई हमर हुए आई तो आप लोगों को क्या लगता है कि हम मार्केट से क्वेश्चन बैंक कुंजिका ये सब खरीद के लेके एग्जाम में जाएंगे चोरी करके पास हो जाएंगे तो ऐसा ही ना गलत छापिएगा ठीक पेपर में मार के कि हई बन गल बा हऊ बन गल बा घर जाके जोड़िएगा कहिएगा कि अब की तो एकदम 400 आ जाए अब पता चला कि ऊपर आधा सवाल गलती लिख के आए उसी में फेल हो जाइएगा लिखबो किया गलती लिख फेल क्वेश्चन पढ़िए लोग तो कह रहा है कि यदि 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनती है तो खंभा कितना है 12 मीटर और छाया एकड़ कितना है 4√3 मीटर ये हमारा क्या है थीटा है ना ए बी सी अब बनाते हैं तो थीटा पूछ रहा है तब प्रश्न से फिगर बना दिया तो कहानी लिखने की जरूरत नहीं है tan थीटा बराबर क्या होता है जी P बटा B जो होता है ना tan थीटा तो रहने देंगे आप P का मान लिखेंगे 12 और इसका मान लिखेंगे 4√3 मीटर चौरती आई और √3 से 3 भी कट गया तो √3 यानी tan थीटा बराबर √3 tan थीटा बराबर एक √3 के मान होला tan 60 डिग्री tan से tan साफ तो थीटा बराबर 60 तो उन्नयन कोण कितना हुई इसलिए उन्नयन कोण कितना होगा 60 डिग्री आंसर लिख दो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा 60 डिग्री
नंबर गलत दिया है का जी? सीरियल नंबर एकरा पहले 13 था कि 12 था? 13 था। चलो ठीक है, प्लीज ठीक है, हो जाता है मिस्टेक कभी कभी। सब के उते घड़ी डिजिटल घड़ी देखा तारा आ सवाल आवता उहे देवाल घड़ी वाला। एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमारे पास ये घड़ी है, गोल है, इसकी सुई की लंबाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। हो गया। तो ये चक्रों कटेगा तो गोले कटेगा, ये ना कटेगा, ये मान ले। 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय की गई, 4 घंटा में। तो मान लो कि एक यहाँ बजता तो 2 3 4, अब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा है, 5 बज जाए तो 4 घंटा। भले घड़ी फेर होगल अलग बात बा। तो यहाँ सुई आ जाये, हाथना दूर सफर कैलक तो सुई के लंबाई वह रही 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, ठीक, 1 सेंटीमीटर रही। यानी हमनी के त्रिज्या खंड के निर्माण करता। कथी के निर्माण होता? त्रिज्या खंड के। और त्रिज्या एकर कितना बाटे? 1 सेंटीमीटर। कितना बा? 1 सेंटीमीटर। अब हमनी के थीटा ज्ञात करेला बा। तो एक घड़ी के पूरा चक्कर लगावे में हमनी के 360 डिग्री बनी। कितना बनी? अच्छा 360 बनी। तो 360 डिग्री घूमे में 12 घंटा होला। कितना घंटा होला? 12 घंटा होला। हमनी के घूमे ला बा क घंटा? 4 घंटा। तो गुना 4 हो गए। तो 12 के पहाड़ा 3 बे पड़ब तो बढ़ती आई, आ 4 बे पड़ब 30 के पहाड़ा तो 120। तो थीटा होगा हमनी के 100। अच्छा इहो घंटा में अलग आ मिनट में अलग फार्मूला लगल है। मिनट और सेकेंड, मिनट और सेकेंड में 6 होला। 1 सेकेंड के और 1 मिनट के बीच के डिग्री कितना होला? 6 डिग्री। लेकिन इनमें ज्यादा होला। कितना होला? 30 डिग्री। कितना होला? 30 डिग्री। कैसे ज्ञात कैले लोग? 12 घंटा होला तो 12 से भाग कैनी, या 60 मिनट होला तो 60 से भाग करे। तो हमनी के तो डिग्री निकल गए। प्रश्न से घड़ी की सुई की लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, त्रिज्या हो गया। और घड़ी की सुई द्वारा वाना कोण यानी थीटा बराबर 120 डिग्री। कैसे अलग पता चल गल? अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 300 पाई, फॉर्मूला ये बोला। थीटा के मान कितना बढ़ब? 100 आई 300, पाई के मान बढ़ब तो दशमलव में लेब, तो पाई में रह दिया 22 बटा। मैंने कहत नहीं थे कि 1.347 भरे के बाद तो का कर सकता है, ये लेके चलो 22 बटा 7। आर के मान 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर। में कोई बदलाव नहीं बोल, बढ़ती आई। अब नीचे गुना करब तो हमनी भी का गल 22 बटा 21 गुना हो जाए नो, आ सेंटीमीटर दशमलव में तुरब तो 1.0 और 5 से हो गया ना? लगभग में इतना आंसर आ गया। आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, पूर्णांक में भी तुर के लिख सकते हो। मन करे तो इसको पूर्णांक में तुर दो, 1.1 बटा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आंसर हो गया। तो मैं दशमलव में तुर दो, भाग कर दो, उसमें भी हो जाएगा। अच्छा मिनट समझना सब। 1 घंटा बराबर कितना डिग्री लेगा? 30 डिग्री।
1 मिनट बराबर कितना लेगा 6 डिग्री। तो 5 मिनट कहेगा तो 6 × 5 = 30 डिग्री। समझा? अब कैसे होता है तो देखो 60 को छोटा छोटा मिनट रहता है और 60 को छोटा छोटा सेकंड रहता है और घंटा तो बड़ा ही रहता है, इसीलिए 360 में जो जितना रहे उतना से भाग दो। 60 सेकंड होता है 1 चक्कर में, तो 60 से भाग देते हैं। 60 मिनट होता है 1 चक्कर में, तो 60 से भाग देते हैं मिनट के दिशा में। घंटा में 12 ही घंटा होता है, इसलिए 12 से 360 में भाग दिए हैं। सुनाया ना? और वहां मिनट का सुई भी देता है, कभी कभी याद रखिएगा। अब पूछा भी है प्रश्न 1-2 बार, मिनट का सुई बना, मिनट और सेकंड दोनों में रिजल्ट एक आएगा, घंटा में अलग आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला बताइए लोग, क्या लगाएगा? अरे एक अर्धवृत्ताकार खेत है, अब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आधा वृत्त का क्षेत्रफल अप्लाई कर देंगे, काम खत्म। वृत्ताकार खेत की त्रिज्या बराबर 14/2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर πr² आधा। वृत्त का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। आधा है तो आधे ज्ञात करेंगे ना, तो आधा है तो आधे ज्ञात करेंगे, तो पाई का मान 22 त्रिज्या 7 सेंटीमीटर गुने ई एगो 1 तो 7 से एगो 7 11 दूनी 11 सेंटीमीटर और कितने। चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जम के शेयर कीजिए कि उसका भी भला हो जाए। ठीक।